हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ न्यू कोरियन ड्रामा को जिसका टाइटल होने वाला है क्वीन ऑफ टीयर्स। एपिसोड इस बार हम हेइन को देखते हैं, साथ में यहाँ पर ह्यूनू होता है। इन दोनों की अगर शादी हो रही होती है और दोनों हैप्पी होते हैं। अभी यहाँ पर इनकी शादी को 3 साल हो गए हैं। हम यहाँ पर देखते भी हैं कि 3 सालों में इन्होंने क्या किया है। अब हम प्रेजेंट में हेइन को देखते हैं, साथ में ह्यूनू होता है। मीडिया वाले इनसे सॉल्व कर रहे थे। पहले यहाँ पर ह्यूनू का नंबर आता है तो ह्यूनू यहाँ पर कहता है कि लोग मुझे अक्सर पूछते हैं कि एक रानी से शादी करने पर कैसा लगता है। मुझे लगता है कि मैं बहुत ही लकी हूँ। वही दूसरी ओर हेइन भी बता रही होती है कि जब मैंने विदेश में पढ़ाई की थी तो मैं 5 साल पहले अपने पिता के डिपार्टमेंट स्टोर में नौकरी कर रही थी। वहाँ पर मैं इंटर्न के रूप में थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि मैं कौन हूँ। मैं वहाँ पर सीक्रेट रूप से काम कर रही थी। यहाँ पर स्टोर में हेइन को देखते हैं जो कि हर रोज फोटोकॉपियर के पास आती है, इसको लात मारती है क्योंकि ये काम नहीं कर रहा था। और यह सब यहाँ पर ह्यूनू नोटिस करता है और आप हर रोज इसकी हेल्प करता है। यह हमको बता रहा होता है कि शुरू मुझको फोटोकॉपियर की चिंता होती थी, लेकिन बाद में मुझे हेइन की चिंता होने लगी। ह्यूनू बाद में हेइन से बात करता है और कह रहा था ये लोग यहाँ पर ये गोसिप कर रहे हैं कि तुम्हारा बिहेवियर बहुत ही अनप्लीजेंट है, तुम ये निकाली जा सकती हो। तुम्हें जब भी सीनियर डांटता है तो मेरा दिल बीट करने लगता है। तुम यहाँ पर ऐसा वैसा कुछ भी मत करो। और मैं शर्त लगाता हूँ कि अगर तुम कहीं और भी नौकरी करोगी तो वहां से भी बाहर निकाल दी जाओगी। मेरा दिल रोज बीट करता है। हेइन बाद में कहती है कैसा क्यों होता है, तुम्हारा दिल बीट क्यों करता है। तो मेरे पास कोई जॉब नहीं होता। हेइन कहती है कि अपना टाइम ले लो और मुझे बता देना। बाद में हेइन चली जाती है। वो रिलेटिव वाली सीन में ह्यूनू को देखते हैं जो कि मीडिया वालों को ये बता रहा होता है कि हम दोनों साथ में खड़े होते हैं, साथ में खाना खाते हैं, साथ में काम पर जाते हैं। फिर हम स्टोर वाली सीन को फिर से देखते हैं जहाँ पर हेइन बाहर जाने वाली थी, लेकिन यहाँ पर बारिश हो रही होती है। हेइन अपने इसके पास आता है, इसको छाता देता है, लेकिन हेइन कहती ही नहीं रहने दो। लेकिन ह्यूनू कह रहा था तुम ले लो, नहीं तो मुझे परेशानी होगी। हेइन बाद में कहती है क्या है, पहले मेरी वजह से तुम्हारा दिल बीट किया करता था और अब मेरी वजह से परेशानी हो रही है। ह्यूनू बाद में कहता है कि ध्यान से सुनो। ह्यूनू पहले अपने बारे में बताता है कि मैं कहाँ से ग्रेजुएट हुआ हूँ। बाद में फैमिली की बात करता है, फिर यह बताता है कि तुम्हारे पास इतनी गाय है, इसलिए अगर तुम्हें स्टोर से बाहर निकाल दिया जाए तो चिंता मत करना, मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ। मेरे पास इतनी बचत तो है कि मैं तुम्हारी देख रेख कर सकूं। हालांकि मैं हमेशा ये चाहता था कि मेरे घर में पत्नी काम करेगी और मैं भी काम करूंगा, लेकिन अगर ये तुम हो तो तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, सारा काम मैं करूंगा। और बाद में कहता है कि मुझे पसंद करता हूँ। और फिर हेइन से पूछता है कि तुम क्या सोचती हो। हेइन पहले कुछ नहीं बोलती, फिर बाद में कहता है कोई बात नहीं है, तुम मुझे सोचकर बता देना। बाद में इसको छाता देता है और बारिश में बाहर भाग जाता है। हेइन भी बाद में कह रही थी मेरा ड्राइवर आने वाला है, छाता तो लाने वाला है ही। बाद में अब ड्राइवर आ भी गया था। हेइन बाद में मीडिया वालों को ये बता रही होती है कि जब ह्यूनू को ये पता चला कि मैं कौन हूँ, मेरी फैमिली कौन है, तो उसने सब कुछ छोड़ दिया और वो गायब सा हो गया। बाद में अब ये सीन देखते भी है कि ऐसा ही होता है। ह्यूनू अब अकेला होता है, लेकिन बाद में हेलीकॉप्टर की आवाज सुनता है, पूरी बातें वो बाहर आता है और तभी खेतों में हेलीकॉप्टर को देखते हैं। इसमें से अब हेइन बाहर आती है। ह्यूनू उसको देख लेता है, बाद में उसके पास आता है। हेइन से कहती है ठीक है तुम मुझे ऐसी छोड़ने वाली हो। ह्यूनू भागकर हेइन के पास आता है और दोनों गले मिलते हैं। टॉयलेट में ह्यूनू कह रहा होता है उस टाइम हेइन ऐसी लग रही थी कि मानो हेवन से कोई एंजल आई हो। ये अपनी बड़ी वाली कहती है कि क्या वो वैसी नहीं है। ह्यूनू कहता है मेरा मतलब ये नहीं था, वह अभी भी एंजल है। अगले सीन में ह्यूनू को को देखते हैं जो इस बारे में बात कर रहे थे कि ह्यूनू डिवोर्स लेना चाहता है। यहाँ पर ये सब लोअर होते हैं। इनमें से लड़का कह रहा था कि ऐसा क्यों है, उसकी भतीजा क्वीन ग्रुप की बेटी है, वह डिवोर्स क्यों लेगा। या फिर लोअर कहता है क्योंकि हेइन पूरी तरह से पागल है और ये बात सीक्रेट है कि ह्यूनू डिवोर्स ले रहा है और ये बात किसी को मत कहना। रिलीज में प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ हेइन क्वीन डिपार्टमेंट स्टोर की डायरेक्टर होती है, साथ में इसकी फ्रेंड बेंचर होती है, इसका नाम ना होता है। मैं अपने इनको बता रही होती है एक अलग ग्रुप चैट के बारे में बताती है जिसकी कीमत 1 ट्रिलियन है। यहाँ पर कहती है कि हाँ मैंने इसके बारे में सुना है, मुझे आप इन्वाइट क्यों नहीं किया गया। मैं यहाँ पर कहती है कि हमारी सेल्स केवल 880 बिलियन वॉन है, हम ऐसा नहीं कर सकते, इसीलिए आपको इन्वाइट नहीं किया गया। बाद में इन ब्रांड को बंद करने की बात करती है जो भी सेल्स के बीच में आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर ब्रांड को बंद करने के लिए कुछ आदमी से बात करती है। ये आदमी कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकते। हेइन अपने से कारण पूछती है, यह भी आदमी कह रहा था कि लीगल टीम ऐसा नहीं चाहती, ह्यूनू ने ऐसा करने के लिए मना कर दिया है। बाद में ह्यूनू को देखते हैं जो कि मीटिंग कर रहा होता है। ये अपना आती और कह रही होती है क्या आपको हीनी बुला है। यह कहता है कि मीटिंग इंपॉर्टेंट है, मैं बात दूंगा, लेकिन ना कहती है कि हेइन बहुत ही परेशान है। बाद में ह्यूनू को जाना पड़ता है और अपने हेइन से बात करता है। हेइन अपने से कहती है कि इन ब्रांड्स को बंद क्यों नहीं कर सकते हैं। हेइन यहाँ पर कह रहा था कि कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जिन्होंने इतने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, हम उनको ऐसे बंद नहीं कर सकते हैं। हेइन यहाँ पर कहती है तुम पर केस करो। हेइन कहता है कि हम नहीं कर सकते, हम हार जाएंगे। अगर हमने ब्रांड को बंद कर दिया तो भी ब्रांड्स के लोग मीडिया के पास जाएंगे, हमारी शिकायतें करेंगे, हम मुसीबतें पड़ जाएंगे। हेइन यहाँ से कहती है कि मैंने तुमसे सलाह नहीं मांगी है, मैंने ब्रांड को बंद करने बारे में कहा है तो ऐसा ही होगा। और अगर भी केस करते भी है तो जीतो, क्योंकि तुम्हारी टीम का यही काम है। क्या तुम समझ गए। या फिर ह्यूनू यहाँ बढ़ता है और बाद में एलिवेटर में आता है। हेइन भी उसके पास आती है और कहती है कि क्या तुम सभी को ये बताने के लिए क्यूरियस नहीं हो कि हमारी बनती नहीं है। ह्यूनू यहाँ पर कह रहा था कि हमारी रिलेशनशिप का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। हेइन बाद में कहती है कि तुमने स्टोर वाले मैनेजर को पहले बता दिया था कि मैं फायर कर सकती हूँ, इसलिए तुमने उसकी हेल्प की। ह्यूनू यहाँ पर कहता है कि मैनेजर बहुत ही अच्छा है और शुरू से हमारे साथ ही था और अब भी बहुत ही मेहनत कर रहा है। हेइन बाद में कहती है कि हीरो बनना बंद करो और जो तुम्हारे करीब है उनके साथ अच्छा बिहेव करो। ह्यूनू यहाँ पर कह रहा था कि मेरे करीब, क्या तुम्हें लगता है कि हम करीब हैं, क्या हम कमजोर हो गए हैं। हेइन बाद में बात जाने वाली थी। ह्यूनू अब इसे कह रहा था 1 घंटे में लाउंज में आ जाना, मुझे तुमसे बात करनी है। ये भी यहाँ पर हाँ देती है। ह्यूनू काफी देर तक वेट करता है लेकिन हेइन नहीं आई। बाद में ह्यूनू के रूम में आता है और डिवोर्स के डॉक्यूमेंट को देख रहा था। हेइन अपने इसके पास मैसेज करती हूँ कहती है तुम लाउंज में कहाँ पर हो, अभी ऑफर मत आना, तुम फैमिली रूम में आ जाओ, हमारी वहाँ पर फैमिली मीटिंग होने वाली है। बाद में ह्यूनू फैमिली मीटिंग में आता है। हम अपने हेइन की फैमिली से मिलते हैं जहाँ हम हेइन के दादा को देखते हैं, इसका नाम मैंडे होता है जो कि क्वीन ग्रुप का चेयरमैन होता है,
साथ में इनकी माँ होती है, इसका नाम शिवन हवा होता है। यहाँ पर इनका छोटा भाई भी होता है, इसका नाम सोचुल होता है, जो कि क्वीन मार्ट का सीईओ होता है। साथ में सोचुल की वाइफ होती है, इसका नाम दा हाई होता है। इनकी अपनी बटलर भी होती है, जिसका नाम गो होता है, जो कि इनके अपने इंटरव्यू के बारे में बता रही होती है कि कोई कंपनी है जो कि इनका और साथ में इनका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। इनके घर और फैमिली को दिखाया जाएगा। सोचुल पर कहता है कि इंटरव्यू सही है, लोग इनके बारे में जो गोसिप बना रहे हैं वो भी कम हो जाएगी। ये काम पर लड़ाई करते रहते हैं। मंडाई कहते हैं लड़ाई करते रहते हैं, मैंने इसके बारे में नहीं सुना है। इनकी आपको एकदम से नीचे रखती है ताकि सोचुल को पोस्ट के। सोचुल बाद में ह्यून को कह रहा होता है कि हमारी क्वीन मार्केट में ये प्रॉब्लम आ गई है और तुम्हें इसको देखना है। लेकिन ह्यून कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, हमारी कोई सीमाएं होती है, तुम किसी और से करवा सकते हो। लेकिन सोचुल कहता है कि तुम बहुत ही अच्छे हो और तुम इंटेलिजेंट भी हो, तुम कर सकते हो। लेकिन इसने मना कर दिया था। लेकिन शिवन ऐसा करने के लिए कहती है और बाद में इनसे कहती है कि मुझे जल्दी से बच्चा चाहिए, डॉक्टर जी से हमने पहले ही अपॉइंटमेंट ले लिया है, तुम चली जाना। शिवन साथ में यूनू से कहती होती है कि जब बच्चे का जन्म हो जाएगा तो तुम बोस्टन में जाओगे और अपना MBA की डिग्री प्राप्त करोगे। तो यूनू कहता है कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि मुझे डिग्री लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन शिवन ऐसा करने के लिए फोर्स करती है। मंडाई बाद में सुबिन का नाम लेता है और उसको होम सुबिन कहता है। तो यूनू कहता है सुबिन कौन है। मंडाई बाद में कह रहा था कि मेरी फ्यूचर ग्रैंड डॉटर होगी। यूनू बाद में कहता है ठीक है, लेकिन आपको बेग सुबिन कहना चाहिए। लेकिन मंडाई यहाँ पर कहता है कि यह चीज पुराने जमाने की है कि फादर के सरनेम को यूज किया जाए। सुबिन के आगे हेन के सरनेम का यूज होगा। सोचुल पर कह रहा था कि मैंने पहले आपसे इसके बारे में बात की थी, लेकिन आपने हमारे साथ तो ऐसा नहीं किया। मेरे बच्चे जोनू के नाम में तो मेरा सरनेम यूज हुआ है, इसकी माँ का नहीं हुआ है। मंडाई कहता है कि तुम्हारी बात अलग है। अगर इसमें हीनू इनके पास आता है और कह रहा था मुझे तुमसे बात करनी है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि जो मेरे साथ चल रहा है उसके बावजूद बच्चा होगा और मैं अकेला विदेश जाऊंगा। हेन कहती तुम क्या चाहते हो, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं। लेकिन हीनू मना कर देता है। हेन बाद में कहती है ये तो अच्छा होगा, हमारे बच्चे को कोई ओरेज कर सकता है। हीनू कह रहा था कि अच्छा होगा, तुम ये कैसी बात कर रही हो। हीनू बाद में इसे कह रहा था कि क्या तुम सच में बच्चा चाहती हो। हेन कहती है कि ये आवश्यक है। तो हेन के पास बाद में कॉल आता है जो कि इंटरव्यू के बारे में होता है। हेन कहती है कि हम इंटरव्यू करेंगे और हीनू के बारे में उनको अच्छे से बता देना कि वो कौन है, उसने असम से लोग स्टडी की है। हीनू बाद में इसे कहता है मुझे इंटरव्यू नहीं करना, मैं अकेली क्यों नहीं करती। हेन कहती है मैं कर सकती हूँ, लेकिन ये मेरी सोच चाहते हैं, हम दोनों को साथ में जाना होगा, तो मैं अकेली कैसे जा सकती हूँ। हीनू बाद में चिल्लाता है और कह रहा था हीनू बता देना कि हम साथ में कैसे रहते हैं, वैसे हम प्यार करते हैं, वैसे भी सब कुछ झूठ है। इसके बाद हीनू चला जाता है। हेन बाद में फिर से कॉल करती हूँ, कहती है कि पहले मुझे फोटोज देखनी है ताकि उस फोटो का यूज कर सके जिसको मैं यूज करूंगी। वही हम हीनू को देखते हैं जो कि घर से बाहर जा रहा था। अगले सीन में सोचुल को देखते हैं जो कि फोन पर बात कर रहा था। यहाँ पर हीन आती है, इसको मारती है। सोचुल चिल्लाता है और कह रहा था कि तुम उसको क्यों मार रही हो। हेन यहाँ पर कहते हैं कि जब फैमिली मीटिंग हो रही थी तब तुमने कैसे हीनू का अपमान किया था, वो मेरा पति है, अगर अगली बार फिर से तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। हेन भी बाद में जारी होती है। सोचुल पीछे से चिल्ला रहा था और कह रहा था कि तुम हर वक्त उसको धमकाती रहती हो और उसको गुस्सा क्यों हो रही हो, तुम साइकोपैथ हो। हेन बाद में रुक जाती है, ये कहता है कि मैं तुम्हें नहीं कह रहा था। अगले में हीनू को देखते ही साथ में सब दोस्त होता है और इसका नाम यांकी होता है, जो भी पहले ये बता रहा था मैंने सभी लोगों से डिवोर्स के बारे में बात की थी, लेकिन सभी ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि ऐसा मत करो और तुम दोनों साथ में रहो। क्या तुम नशे में, क्या तुम रो रहे हो। लेकिन हीनू कहता है कि नहीं, वैसे भी जब मैं नशे में होता हूँ तो मैं प्यारा लगता हूँ। यांगी कहता है कि ऐसा किसने कहा। हीनू कहता है कि यही ऐसा कहा था, मुझे प्यारा क्यों बनना पड़ा, मैंने हेन के दिल को बीट करवाया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने अपनी लाइफ बर्बाद कर ली है। हीनू जोर जोर से रो रहा था। यांगी कह रहा था घर पर चलो, मुझे अपने घर पर जाना है और अपने बच्चा डायपर चेंज करना है। लेकिन हीनू कहता है कि तुम चले जाओ, मैं अपने आप चला जाऊंगा। यांगी कहता है तुम कैसे जाओगे, तुम नशे में हो। हीनू बाद में साइड में इशारा करता है और यहाँ पर दो लड़के होते हैं। हीनू यहाँ पर यांगी से कह रहा था कि कोई भी स्कैंडल नहीं होगा, ये तो ऐसा नहीं होने देंगे। बाद में हीनू खड़ा होता है, साथ में दोनों भी खड़े होते हैं। हीनू बाद में बैठ जाता है, ये भी बैठ जाते हैं। हीनू साथ में अब यांगी से कह रहा था कि मैं सिपते तोड़ता रहता हूँ, मैंने ऐसा कई बार किया है, मुझे डिवोर्स लेना चाहिए फिर नहीं लेना चाहिए, लेकिन हर बार नहीं आता है, मेरी साइड में कोई भी नहीं है। अगले दिन रात को हीनू को देखते हैं जो कि जा रहा होता है, पीछे दोनों लड़के होते हैं। हीनू को देखता है, वो कह रहा था कि मैं रो रहा हूँ, क्या तुम मुझे रोते हुए देखोगे, तुम चले जाओ। हालांकि जाते तो नहीं है, या फिर जा रही हूँ, चुप जाते हैं। हीनू बाद में घर पर आता है। हीनू को पता चलता है कि हीनू आ गया है और दरवाजे पास आती है, साथ में हीनू भी आता है। दोनों दरवाजे खोलने वाले थे लेकिन ऐसा कोई नहीं करता। हीनू अपने रूम पे चला जाता है। हीनू भी बाद में हीनू की फोटो देख रही होती है। अगले इसमें हीनू को देखते हैं जो कि जेल के अंदर आता है। यहाँ पर बार होता है, लोरी अपने बारे में बात कर रहे थे और कहते हैं कि तेरे इनका दामाद है, लेकिन एक लोर कहता है कि ऐसा नहीं है, ये तो आपका बटलर लगता है। इसके ससुराल वाले जो भी गंदगी फैलाते हैं वही को साफ करता रहता है, इसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। हालांकि अब हीनू से बातें सुन रहा था। बाद में जेल के अंदर आता है और एक नीला से मिल रहा होता है जो कि येन की आंटी होती है। येन की मंडाई की छोटी बेटी होती है, इसका नाम बेयोंजा होता है। बेयोंजा ने शोली नाम की नीला के बाल खींच लिए थे जो कि मंडाई की जीप होती है और शोली ने इसकी रिपोर्ट कर दी थी। बेयोंजा कहती है मैंने कोई पाप नहीं किया था, मैंने सिर्फ उसके बाल खींचे थे क्योंकि मैंने उस पर गबन का आरोप लगाया था और ये कोई अपराध तो नहीं है। हीनू पर कह रहा था कि जब आपने उसके बाल खींचे थे तो उनका 4 हफ्तों तक इलाज चल रहा था। बेयोंजा आदमी कहती है कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए था, इसी वजह से मेरी माँ की डेथ हो गई थी। बस तो वेट करो और देखो मैं अपना बदला कैसे लेती हूँ, क्योंकि मैं बदला लेने में स्पेशलिस्ट हूँ। और बाद में हीनू से कहती है कि मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकालो, मेरे बाल यहाँ पर जड़ रहे हैं, ये जगह यहाँ पर बीच से भरी हुई है, अगर मैं यहाँ पर एक जैसी बन जाऊंगी और मेरी माँ मिसू की भी मेमोरियल सर्विस आने वाली है। अगले से हीनू को देखते हैं यहाँ पर सुचोल भी आता है और अपने रिलेटिव को लेकर आता है और सभी से मिलवाता है। अगले से हम शिवनहा को देखते हैं, साथ में गुरगो होती है जो कि शिवनहा के कपड़ों की तारीफ करती है। बाद में यहाँ पर शिवल ही आती है जो कि मंडाई की जीप होती है, इसने सिंपल कपड़े पहने हुए थे। शिवन हवा अपनी से कहती है कि तुम स्मारक सेवा में नहीं आने वाली, ये मना करती है और कहती है कि वैसे भी मैं परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। लेकिन शिवनहा कहती है कि तुम कैसी बात कर रही हो, तुम भी साल से हमारी फैमिली में हो,
इसलिए तुम भी हमारा परिवार हो, तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए, नहीं तो